हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती हैं, जो शिक्षण व्यूह रचनाएं होती हैं, जितनी व्यूह रचनाएं होती हैं और जिनके आधार पे हम लोग अपना टीचिंग का जो एरिया होता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। जो बच्चों को टीच करने का एरिया होता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो अगर हम शिक्षण व्यूह रचनाओं की बात करें और टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो बहुत सारी हैं। जो टीचिंग स्ट्रेटजी हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें से हर एक टीचिंग स्ट्रेटजी का अपना ही एक गुण है और अपनी सीमाएं हैं और उनके कुछ दोष भी हैं। कोई भी व्यूह रचना अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। थोड़ी बहुत कमियां हर शिक्षण व्यूह रचना में होती है। अब हमको ये देखना होता है कि किस सिचुएशन में हमारी कौन सी शिक्षण व्यूह रचना जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है वो हमारी काम आ रही है। तो अब जब हम देखना आप लोग, जब हम लोग बीएड लेवल पे जाते हैं, जब हम लोग प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, आपका टीचर ट्रेनिंग पर जब हम लोग जाते हैं तो उस ट्रेनिंग के दौरान में हमको एक हमारा जो थ्योरी वाला पूरा जो समय होता है वो चलता है, उसी बीच में हमको प्रैक्टिकल का भी एरिया दिया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बीएड में टीचिंग। चाहे वो माइक्रो टीचिंग हो या फिर वो मैक्रो टीचिंग हो। माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के द्वारा जो अध्यापक बनने जा रहे होते हैं बच्चे, जिनकी अध्यापक शिक्षक चल रही होती है, जो कहते हैं कि पीपल टीचर जो होते हैं, उनको किस तरीके से हमें टीचिंग लाइन में एक्सपर्ट करना है कि वो अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने अपने कॉन्सेप्ट को, अपने पाठ्यक्रम को, अपने विषय के जो चुनाव होते हैं उनको लेके किस तरीके से अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के सामने आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बीएड में टीचिंग का। चाहे वो किसी भी स्टेट का बीएड चलता हो, चाहे वो किसी भी उसमें बीएड चलता हो, ये टीचिंग वाला पार्ट 1 महीने की टीचिंग या 2 महीने की टीचिंग या 100 दिन की टीचिंग, इस तरीके से एक टीचिंग का हमको एक एरिया मिल जाता है, जिसमें हम लोग अपने विद्यार्थी को किसी स्कूल में लेके जाते हैं। 6 to 8 तक का स्कूल होता है, कभी कभी 9-10th भी उसमें आपको मिल जाता है। तो उस स्कूल के क्लासरूम्स में वहाँ के बच्चों के सामने आपको टीचिंग करनी होती है, अपना डेमो देना होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये प्रैक्टिकल का पार्ट। इसमें बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है, जो बीएड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स उनको भी बहुत आनंद आता है, और जो उन्हें सुपरवाइज करते हैं, जो सुपरविज़न करते हैं, सीनियर जो उनके होते हैं, उनको भी बहुत मज़ा आता है। और जो टीचर रिमार्क करता है, जो उनकी टीचिंग में पूरा शामिल होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़ा रोचक होता है ये टीचिंग का एरिया जो बीएड का होता है। तो अब हम लोग अपने जो वीडियोस आगे के बनेंगे तो उसमें जब हम ये टीचिंग वाला एरिया जो हम शुरू करेंगे, उसमें हम किस तरीके से हम स्टूडेंट के सामने आते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कैसे बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कैसे हम लोग जो है वो पूर्व ज्ञान लेते हैं, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, वो भी सब मैं आपको बताऊंगी। तो वो सारी बातें आती हैं, तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है मेरा ये वीडियो और उनके जो आने वाले वीडियोस हैं वो भी, क्योंकि इसमें हम लोग जिस तरीके से 1 महीना या 2 महीने का टीचिंग चलता है ना बीएड का, उस तरीके से हम अपने चैनल में, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सारी टीचिंग, जितने विषयों की टीचिंग होती है वो सब कुछ कराएंगे। तो मेरे वीडियोस को जो बच्चे नहीं देख रहे हैं या जिनके घर में बच्चे हैं जो स्पेशली टीचिंग एरिया में हैं, जो बीएड कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, तो कैसे टीचिंग होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और देख लो कि कैसे हम लोग टीचिंग वाले एरिया को लेते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। आमतौर पे आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन उस जगह पे जाके वो नर्वस हो जाता है। अब देखिए, माइक्रो टीचिंग जिसे हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं,
और मैक्रो टीचिंग जो हमारी वृहद रूप से, जिसमें हम एक औपचारिक ढंग से किसी स्कूल में जाते हैं और बड़े लेसन प्लान के संग में पढ़ाते हैं, उनमें अंतर होता है। होती माइक्रो टीचिंग भी अच्छी है, होती मैक्रो टीचिंग भी अच्छी है। माइक्रो टीचिंग में हमको लेसन प्लान के संग में असाइनमेंट्स होते हैं, हमको चार्ट चाहिए होते हैं, हमको मॉडल्स भी चाहिए होते हैं, तो हम विषय के अनुरूप जो भी हमको टीचिंग एड चाहिए होते हैं हमें वो करना पड़ता है। मैक्रो टीचिंग 2 मिनट की 3 मिनट की होती है, और जो हम अपने बीएड के स्टूडेंट को ही अपने क्लासरूम में बच्चा समझ के, स्टूडेंट समझ के, और अपना 3 या 4 या बहुत मैक्सिमम हुआ तो 5 मिनट का लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले मैक्रो करवाई जाती है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है, पहले माइक्रो कराई जाती है और उसके बाद में हमको मैक्रो कराई जाती है। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शिक्षण हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि जब बच्चा स्कूल में जाए पढ़ाने, हम स्कूल प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, जब बच्चा वहाँ पे पढ़ाने जाए तो उसे ना तो हिचकिचाहट हो, जो कमियां हैं वो स्टार्ट में ना हो, मतलब उन कमियों को हम अपने क्लासरूम में ही सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से पूरा करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि छोटे बच्चों के सामने आप जा रहे हो या 9 to 8 के बच्चों के सामने आप पढ़ा रहे हो, तो आप अगर टीचर जा रहे हो तो आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए उन बच्चों के सामने। तो सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से हम उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपका टीचर जो होता है, आपका जो एक्सपर्ट होता है, जो आपको बीएड के दौरान आपको पढ़ा रहे होते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं और पूरी मदद करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक अध्यापक के लिए, जो अध्यापक शिक्षा ले रहा है, जो बीएड ट्रेनिंग ले रहा है या और भी जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं उनमें। तो माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में अगर बच्चा अच्छे से समझ लेता है, जो उसका प्रैक्टिकल का पार्ट है, जो असाइनमेंट कैसे बनते हैं, कैसे लेसन प्लान बनते हैं, कि लेसन प्लान को पहले आप चेक कराओगे, फिर आप उसका जब अप्रूवल हो जाएगा, जब आपका टीचर ओके कर देगा, तब आप उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे, किस तरीके का आपको टीचिंग एड उसमें लगाना है। हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री में क्या पोस्टर दिखाओगे, किस व्यक्ति को आप किस तरीके से दिखाओगे। साइंस पढ़ा रहे हो तो कैसा प्रयोग आप सामने बच्चों के करोगे। तो वो सब बातें बहुत ही ख़ास होती हैं, बहुत सावधानी से पूरी की जाती हैं। तो मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग को अगर आपको एज अ डेमो देखना है मेरे चैनल्स के माध्यम से, अगर मेरे वीडियोस के माध्यम से आपको देखना है, तो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और अपना जो भी आपके आसपास में जो बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बड़े लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि ऐसा डेमो हर एजुकेशन चैनल पे आपको नहीं मिल पाएगा जैसा डेमो मैं आपको करवाऊंगी। और हाँ, किस तरीके से लेसन प्लानिंग होती है, लेसन प्लान जो विषय के प्लान होते हैं जिसको आप पढ़ाते हो अपने बच्चों के आगे, वो भी किस तरीके से बनेंगे, मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। डेमो दिखाऊंगी कि किस तरीके से टीचर पढ़ाता है, क्लासरूम की कमियों को दूर करवाऊंगी। एज अ पूरा एक रिहर्सल चलेगी, पूरा एक डेमो चलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल को लाइक कर लो और शेयर करो ऐसी बातों को, क्योंकि ये बातें बहुत काम की हैं। और देखते रहो मेरा चैनल एजुकेशन चैलेंजेस।